सुबह का समय था। घर के आंगन में चूल्हे पर गरम गरम खिचड़ी बन रही थी और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। तभी छोटा सा बंटी दौड़ता हुआ रसोई में आया और बड़े ही उत्साह से बोला, माँ माँ, जल्दी से गर्मा गर्म खिचड़ी दे दो ना। आज स्कूल की छुट्टी है। मैं और सुमन दीदी तालाब में नहाने जाएंगे। बहुत दिन हो गए हैं वहाँ गए हुए। हाँ माँ, बंटी बिल्कुल सही कह रहा है। हम लोग सच में बहुत दिनों से तालाब नहीं गए हैं। अगर खिचड़ी बन गई हो तो जल्दी से दे दो ना। माँ दोनों बच्चों की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। अरे, तुम दोनों के लिए ही तो इतनी मेहनत से खिचड़ी बना रही हूँ। लो, खिचड़ी भी तैयार हो गई। अब जल्दी जल्दी खा लो। माँ ने जल्दी जल्दी दोनों के सामने गरम गरम खिचड़ी थाली में रख दी। बंटी और सुमन बड़े ही मजे से खिचड़ी खाने लगे। कुछ ही देर में दोनों ने खाना खत्म किया और खुशी खुशी तालाब के किनारे चल पड़े। तालाब के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से बहुत सारे बच्चे पानी में कूद कूद कर मस्ती कर रहे थे। हंसी मजाक और छींटों की आवाज से पूरा तालाब गूंज रहा था। तभी वहां पर खड़ा विशाल उन्हें देखकर थोड़ा सा अकड़ते हुए बोला, अरे, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हमारा तालाब है, यहाँ मत आओ। अरे सुमन, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये तो ऐसे ही सबसे झगड़ा करता रहता है। चंपा की बात सुनकर सुमन और बंटी मुस्कुरा दिए और फिर बाकी बच्चों के साथ तालाब में नहाने लगे। कुछ देर तक सभी बच्चे पानी में खूब मस्ती करते रहे। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने घर की ओर जाने लगे। बंटी और सुमन भी वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे कि अचानक बंटी की नजर रास्ते के किनारे पर पड़े एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर ढेर सारे फल लटक रहे थे। बंटी बड़े ही उत्साह के साथ बोला, अरे दीदी देखो, ये तो वही पेड़ है जिसमें कितने सारे फल लगे हैं। माँ कह रही थी ना, अगर इसे घर ले जाएंगे तो इसकी सब्जी बनेगी। याद है ना तुम्हें? तो चलो बंटी, इन्हें तोड़कर घर चलते हैं। देखो ना, कितने सारे फल लगे हैं और कई तो बिल्कुल पक्के पक्के भी लग रहे हैं। दोनों धीरे धीरे पेड़ के पास जाने लगे। जैसे ही वे पेड़ के बिल्कुल नजदीक पहुंचे, उनकी नजर ऊपर लटके फलों पर टिक गई। लेकिन तभी सुमन की नजर अचानक जमीन पर पड़ी और वो घबरा गई। बंटी, बंटी रुको रुको, रुको बंटी, आगे मत बढ़ो। बंटी तुरंत रुक गया। उधर देखो, कितना बड़ा बिल है। लगता है यहाँ पर सांप का बिल है। तभी तो इतने सारे फल किसी ने नहीं तोड़े। जल्दी से यहाँ से भागो बंटी। बिल इतना बड़ा है तो अंदर सांप भी हो सकता है ना। ये सुनते ही बंटी डर गया। हाँ दीदी, चलो यहाँ से भागते हैं और जाकर माँ को सब बताते हैं। दोनों डर के मारे तेजी से भागते हुए अपने घर पर पहुंचे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। घर पहुंचते ही वे हांफते हुए माँ को सारी बातें बताने लगे। लेकिन ये सुनते ही माँ थोड़ा सा गुस्सा हो गई। तुम दोनों ना मेरी जान लेकर ही छोड़ोगे। तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा था? माँ थोड़ा शांत होकर फिर से कहने लगी, देखो, अभी ना तुम्हारे पापा आते ही होंगे। उनसे ये सब मत कहना, नहीं तो सबको डांट पड़ेगी। माँ ने दोनों को सख्त आवाज में समझाया। और सुनो, अब वहां गलती से भी कभी मत जाना, समझे तुम दोनों? बंटी और सुमन डर के मारे चुपचाप सर हिलाने लगे। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये राजकिशोर थे, जो अभी अभी काम से लौटकर अपने घर पर वापस आए थे। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि माँ और बच्चे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। क्या बात है? तुम माँ बेटों के बीच क्या बात चल रही है? जानवी थोड़ी सी घबरा गई। उसे लगा अगर किशोर को सब कुछ पता चल गया तो बच्चों को बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। इसलिए उसने बात को काटते हुए बोला, आज ये कुछ खास बात नहीं है, बच्चों की छोटी मोटी बात है, आप चिंता मत कीजिए। राजकिशोर ने भी ज्यादा उस बात पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है जानवी, जो खाना बना हो उसे टिफिन में पैक कर दो। मुझे अभी निकलना है। जमींदार ने एक पेड़ काटने के लिए बुलाया है।
कुछ ही देर में जानवी ने टिफिन तैयार कर दिया। राजकिशोर टिफिन लेकर जल्दी जल्दी जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वो जमींदार के घर पर पहुंच गया। उसे देखते ही जमींदार ने कहा, अच्छा तुम आ गए, चलो अब काम पर चलते हैं। दोनों साथ साथ उसी जगह की ओर चल पड़े जहां पर पेड़ खड़ा था। रास्ते में चलते हुए जमींदार ने राजकिशोर से कहा, आज जिस पेड़ को काटना है वो बहुत पुराना और बहुत बड़ा है, इसीलिए संभल कर काम करना। राजकिशोर कुछ देर तो चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, माफ कीजिए जमींदार साहब, एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। अचानक इस बड़े पेड़ को काटने की क्या जरूरत पड़ गई? जमींदार ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पेड़ नहीं फल चाहिए, लेकिन वहां एक बड़े सांप का बिल है, इसीलिए कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए मौका देखकर पेड़ काटना ही पड़ेगा। बात करते करते दोनों उस जगह पर पहुंच गए। जैसे ही राजकिशोर की नजर वहां पर पड़ी, वो थोड़ा सा रुक गया। उसकी आंखें सीधे उस बड़े से बिल पर जाकर टिक गई। वो मन ही मन सोचने लगा, इतना बड़ा बिल है, अगर मैं ये पेड़ काटूंगा तो शायद ये टूट जाएगा। फिर उस सांप का क्या होगा? वो कहाँ रहेगा? राजकिशोर कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जमींदार के डर से उसने धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी उठाई। तभी जमींदार ने तेज आवाज में कहा, राजकिशोर, जल्दी से इस पेड़ को काट दो, मुझे और भी बहुत काम है, मैं पूरा दिन यहाँ नहीं रुक सकता। जमींदार की बात सुनकर राजकिशोर कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक उसका मन बदल गया। उसने हिम्मत जुटाई और जमींदार को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन जमींदार तुरंत सख्त आवाज में बोला, देखो राजकिशोर, अगर सांप ने काट लिया या तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। ये तुम्हारा अपना जोखिम और जिम्मेदारी होगी। राजकिशोर ने हल्की सी मुस्कान के साथ में उसे जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा जमींदार साहब, आपने मुझे ये करने की इजाजत दी है, मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। इतना कहते ही राजकिशोर ने अपने हाथ की कुल्हाड़ी एक तरफ फेंक दी और बिना देर किए वो तुरंत पेड़ की एक मजबूत डाल पर चढ़ गया। राजकिशोर जैसे ही पेड़ की डाल पर चढ़ चुका था, तभी अचानक उस बड़े से बिल की ओर से तेज फुंकार और सरसराने की आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल के अंदर छिपा हुआ सांप अब बाहर आने वाला हो। जमींदार ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा डर गया और पीछे हट गया, लेकिन पेड़ पर खड़ा राजकिशोर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने शांत मन से हाथ जोड़ लिए और बिल की ओर देखते हुए विनम्र आवाज में बोला, मुझे ये फल ले लेने दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ, यही मेरी रोजी रोटी है, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, आप मुझे कुछ मत कीजिए। राजकिशोर की सच्चाई और विनम्रता मानो बिल के अंदर बैठे सांप तक पहुंच गई। कुछ ही पल बाद बिल के अंदर से एक बड़ा सा सांप धीरे धीरे से बाहर निकला। वो कुछ देर तक राजकिशोर को ध्यान से देखता रहा, लेकिन राजकिशोर शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था। कुछ देर बाद सांप बिना कुछ किए फिर से शांत होकर अपने बिल के अंदर वापस चला गया। ये सब कुछ देखकर पास खड़ा जमींदार हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इधर राजकिशोर ने सावधानी से पेड़ की एक डाल पकड़ी और एक फल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने फल अपने हाथ में लिया, अचानक उस फल से तेज चमकदार रोशनी निकलने लगी। राजकिशोर चौंक गया। जब उसने ध्यान से उस फल की तरफ देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे समझ में आया कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, ये तो सोने का पेड़ था। पेड़ पर लगे सारे फल उसे सोने की तरह चमकते हुए दिखाई देने लगे। उसी समय बिल के अंदर से एक नागिन धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि शांति और गंभीरता थी। आज तक जो भी इस जगह पर आया है, उसने पहले पेड़ को देखा और बाद में मेरे बिल को, लेकिन तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने सबसे पहले मेरे बिल की ओर देखा और उसके बाद पेड़ की ओर ध्यान दिया।
इसलिए इस पेड़ ने तुम्हें अपना असली रूप दिखाया है। राजकिशोर ये सुनकर थोड़ा सा घबरा गया और बड़े ही विनम्रता से बोला, ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, ये तो सोने का पेड़ था। लेकिन ये तो जमींदार का पेड़ है, मैं इससे कुछ भी अपने लिए नहीं ले सकता। हाँ, राजकिशोर बिल्कुल सच कह रहा है। ये पेड़ मेरा है, इसीलिए ये सोना लेने का हक सिर्फ मुझे है। लालच में अंधे मत बनो जमींदार। इस पेड़ का फल सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जो सच्चा, ईमानदार और दयालु होता है। फिर नागिन ने अपनी नजर राजकिशोर की ओर घुमाई। राजकिशोर, तुम जब चाहो यहाँ आकर इस पेड़ के सोने के फल लेके जा सकते हो, लेकिन इन फलों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। इनसे पूरे गांव की सेवा करना, गरीबों की मदद करना। अगर तुम सच्चे मन से ऐसा करोगे तो तुम्हें यहाँ से कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर नागिन धीरे धीरे अपने बिल में वापस चली गई और कुछ ही क्षणों में बिल अपने आप बंद हो गया। ये सब कुछ देखकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने मन से लालच को निकाल दिया। इसके बाद राजकिशोर और जमींदार दोनों मिलकर वहां से सोने के फल लेकर गांव लौट आए। लेकिन राजकिशोर ने वो सोने का फल सिर्फ अपने पास नहीं रखा, उसने पूरे गांव के लोगों के बीच बराबर बांट दिया। गरीबों की मदद की, टूटे हुए घरों को बनवाया और पूरे गांव के हालात बदल दिए। गांव के लोग भी उस जगह को पवित्र मानने लगे। सभी गांव वाले मिलकर उस बिल की पूजा करने लगे। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच ही अक्सर विनाश और नुकसान का कारण बनता है। लेकिन जो इंसान सच्चा, दयालु और ईमानदार होता है, किस्मत भी हमेशा उसी का साथ देती है।